हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक नॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी की प्रश्नावली 4.1। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर दूसरे का जितना भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट है, हम इसको सॉल्व करेंगे बड़े ही आसान तरीके से। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि केवल द्विघात समीकरण हमको बनाना है, इसको हमें सॉल्व नहीं करना है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्र की लंबाई मीटर में दिया है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजिली आसानी से हो जाएगा। तो हमको दिया क्या है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम मान लेते हैं, इसमें दिया है कि जो क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ठीक, जो दिया है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, यानी हमको लंबाई दिया है, ठीक है, चौड़ाई नहीं दिया है, लंबाई दिया है। तो मान लेते हैं, माना क्षेत्रफल की चौड़ाई, हम मान लेते हैं उस क्षेत्रफल की जो चौड़ाई है वो x मीटर है। तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, लंबाई बोला है ना, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक। चौड़ाई जब x है तो x का दोगुना 2x हो गया, और कितना अधिक बोला है, एक अधिक, ये हो गया। यानी कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो 2x+1 मीटर आ गया, और चौड़ाई कितना हो गया, इतना। और हमको दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ये हमको दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई के। ठीक, तो क्षेत्रफल तो हमको दिया ही है, 528 दिया है। लंबाई, तो लंबाई कितना है, 2x+1 है, और गुणे चौड़ाई कितना है हमारा, x मीटर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बन गया हमारा 528 का ब्रैकेट तोड़ेंगे, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x² और प्लस ये का एक में गुणा करेंगे x, यानी कि 2x² + x, ये 528 इधर आएगा तो -528 बराबर क्या बच गया, 0। यही हमको लाना था, यही हमारा आ गया। हमको द्विघात समीकरण के रूप में लाना था और हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इसको ला दिया। ये हो गया हमारा। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा में स्टूडेंट्स बोला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो हमें जब पूर्णांक को ज्ञात करना है तो उसके लिए हमको द्विघात समीकरण देना पड़ेगा। तो दिया क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुण, क्रमागत यानी क्रम के अनुसार, ठीक है। तो हमको मानना पड़ेगा, माने पहली क्रमागत संख्या, दूसरी क्रमागत संख्या, इतना हम मानेंगे। ठीक, तो लगाते हैं इसको भी। तो स्टूडेंट्स, दो क्रमागत पूर्णांक दिया है तो मान लेते हैं, माना, ठीक है, पहला धनात्मक पूर्णांक x, ठीक है, तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत यानी क्रम के अनुसार, क्या हो जाएगा, x+1। ठीक, ये x हो गया, दूसरा x+1। अब स्टूडेंट्स, हमको क्या बोला है, इसके बाद बोला है कि इनका गुणनफल 306 है। ठीक, तो गुणनफल यानी इसका गुणा करो, x का और इसका x+1 का, इसका गुणनफल कितना दिया है, 306। तो सॉल्व कर दें, x का x में आ गया x² और प्लस x का 1 में करेंगे तो x, और बराबर 306।
इधर लेकर आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स माइनस हो जाएगा 306 बराबर क्या बच गया 0। इस प्रकार से हमारा ये वाला भी समीकरण बन गया। हो गया स्टूडेंट्स बड़े इजली। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा क्या है, दिया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, उससे यानी कि रोहन से, रोहन की माँ जो है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बहुत ही इजली है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। रोहन की माँ जो है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है, यानी कि रोहन की माँ की आयु दिया गया है, रोहन की आयु नहीं दिया गया है, ठीक। तो पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मानेंगे, पहले हम मान लेंगे कि रोहन की जो आयु है उसको मानेंगे। तो यहाँ पे माना रोहन की आयु, रोहन की आयु कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा, मान लेते हैं रोहन कितने वर्ष का है, x वर्ष का है, रोहन की आयु x वर्ष है। तब माँ की आयु, माँ की आयु क्या बोला है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। जब ये x वर्ष का है तो ये क्या होगा, 26 वर्ष बड़ी होगी। इतना क्लियर है। अब आगे देखिए, अब आगे बोला है उनकी आयु का गुणनफल, गुणनफल यानी गुणा करना है तो ठीक है, लेकिन क्या बोला है अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा, यानी 3 वर्ष बाद दोनों की आयु भली निकालेंगे, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु। तो यहाँ पर अब लिखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु। तो रोहन की आयु 3 वर्ष बाद, अभी x वर्ष का है, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा। और उसी प्रकार से 3 वर्ष बाद माँ की आयु, अभी तो x प्लस 26 है, तो 3 वर्ष बाद फिर ऐड हो जाएगा, तो टोटल हमारा कितनी आयु आ जाएगी हमारे पास, x प्लस 26 3 29 वर्ष। इस प्रकार से हमारा हो गया 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष और 3 वर्ष बाद माँ की आयु x प्लस 29 वर्ष। अब स्टूडेंट्स हमको क्या बोला है कि 3 वर्ष बाद हमने जब निकाले तो इसका क्या बोला है, गुणनफल, गुणनफल 360 हो जाता है। तो गुणनफल यानी कि पहली आयु जो हमने निकाली थी x प्लस 3 ये हो गया, और दूसरी आयु है माँ की x प्लस 29, और ये टोटल जो है इसका गुणनफल कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। अब स्टूडेंट्स गुणा करके हम इसको सॉल्व कर देते हैं फटाक से। x का x में गुणा करिए, एक्स स्क्वायर, x का 29 में गुणा करेंगे तो 29x, और 3 का जब x में गुणा करेंगे तो 3x, और प्लस 3 का जब 29 में गुणा करेंगे तो 3 का गुणा करिए, 3 9 27 7 3 दूना 6 और 2 8, ठीक, 29 3 87, और यहाँ बराबर कितना आ गया 360। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये दोनों हमारा ऐड हो जाएगा, 29 और 3 कितना हो गया 32x, और प्लस 87, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस 360 बराबर क्या बचा 0। अब यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 में से 360 तो घटेगा नहीं, तो माइनस में कितना आ जाएगा, घटा दो, 10 में से 7 गया 3, 5 में से 8 नहीं घटेगा तो उधार देगा, तो 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ पर क्या बचा 2, माइनस 273 बराबर 0। इस प्रकार से हमारा ये समीकरण बन गया। ये भी इजीली हमारा आसानी से हो गया। अब स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए दिया क्या है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। इसमें टोटल जो दूरी दिया है स्टूडेंट्स
टोटल दूरी दिया है 480 किलोमीटर। और इसकी पहले तो वो समान चाल से तय करती है, तो हम मान लेते हैं जो समान चाल है वो हम मान लेंगे। और अगर उसकी चाल को क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो उसी दूरी को तय करने में वो 3 घंटे, यानी दोनों दूरी के बीच का जो अंतर है वो 3 घंटे का है। तो बड़े इजीली हम आसानी से लगा देंगे और बहुत इजी है। ठीक, तो सबसे पहले टोटल दूरी कितनी दी है, 480। तो हम मान लेते हैं, माना जो रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, इतना हम मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम 480 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो हम सबसे पहले क्या जानते हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी और बटे चाल। ठीक है, तो अब समय जब हम निकालेंगे तो समय बराबर दूरी कितना तय कर रही है, 480, और समय यानी चाल किस चाल से, समान चाल से, यानी कि 480 बटे x घंटे से। ठीक, इस प्रकार से। अब क्या बोला है, अगर उसकी चाल को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो। ठीक, जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो, कम हो जाए, तो फिर वही सेम, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यानी कि दूरी तो वही सेम 480, और चाल हमारा क्या हो रहा है, यक्स था, लेकिन यक्स में से कितना कम कर दिया जा रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यक्स माइनस 8। इतना क्लियर हो गया। अब प्रश्नानुसार अब हमको क्या बोला है स्टूडेंट्स, कि इन दूरी का जो अंतर है, ठीक है, अगर इतना कर देते हैं तो जो तुम्हारा समय है वो 3 घंटा अधिक लेता है, यानी कि इन दोनों का अंतर हमारा कितना आ गया, 3 घंटे का। तो इसका और इसका अंतर कितना आ गया, 3 घंटे का, यानी कि 480 बटे x माइनस 8। ठीक, और माइनस क्या आ गया, 480 और बटे x, और बराबर कितने का अंतर आ रहा है दोनों में, 3 घंटे का। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, समीकरण हमारा बन जाएगा। तो देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो 480, अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस 480x। ठीक है, और यहाँ पर जब इसका करेंगे तो देखिए माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब 8 का 0 में तो 0, 8 का 8 में 64, 4 हासिल 6, 8 चौक 32, और 6 कितना आ गया, 38। अब नीचे का जब हम गुणा करेंगे स्टूडेंट्स, यक्स का यक्स में तो एक्स स्क्वायर माइनस यक्स का 8 में तो 8x, और बराबर आ गया यहाँ पे 3। अब स्टूडेंट्स इसको हमको क्या करना है, 480 तो सेम है, 480 और प्लस 3840, इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, और इसको इधर लाएंगे, तो ये हमारा भाग में इधर हो जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर 480 और ये, तो इसको हम क्या करेंगे, जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480 और 3008 हो, तो जी हम ऐड करिए, 0 0 यानी कि 0 हो जाएगा, फिर 8 4 12 यानी कि 2 हासिल 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर 4 और 8 फिर से 12 और हासिल 1 कितना आ गया, 13, यहाँ पर 3 आ गया, हासिल 1 बचा, और यहाँ पे 3 और 1 4, ये हो गया। अभी हमारा क्या बचा, माइनस 480 x बचा है, तो माइनस 480 x। ठीक, अब ये हमारा यहाँ भाग में इधर जाएगा तो गुणा, तो 3 का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर 3x स्क्वायर, और माइनस 8x है, तो 8x का जब 3 में गुणा करेंगे तो 8 से कितना हो जाएगा, माइनस 24x। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब इतना करने के बाद में क्या, ये हमारा माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए 4320 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 480x।
ठीक। अब यहाँ पर 3x² माइनस ये प्लस, तो इतने में से इतना घटाना है, तो 480 में से 14 घटाओ और 24 घटाओ, तो 10 में से 4 गया, प्लस में आएगा 6, 7 में से 2 गया 5, और क्या बचा यहाँ पे 4, 456x, और ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस 4320 बराबर 0। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले लें, छोटा हो जाएगा, नहीं तो बस इतना ही छोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम सोच रहे हैं अगर कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेकर देखते हैं, छोटा कर देंगे तो अच्छी बात है। तो अगर हम यहाँ से 3 कॉमन लें बाहर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² और प्लस 3 एक्का 3, 3 पचे 15 और 3 दूना 6, x आ गया, माइनस 3 एक्का 3, 1 हो गया तो 13, तो 3 चौक 12, फिर 3 चौक 12, 0 आ गया, और बराबर यहाँ पे 0। तो 3 एक्का 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारा 3 क्या है, गुणा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या x² प्लस 152x और माइनस 1440 बराबर 0। ये 3 हमारा क्या है, गुणा में जब उधर जाएगा तो भाग, और भाग जब 0 में जब भाग देंगे किसी भी नंबर से तो 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारा जो ये समीकरण बना है, ये बना है x² प्लस 152x माइनस 1440। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते रहे तो आपके पास पहुंचती रहे, और बाकी आप अच्छे से मेहनत करते रहिए। थैंक यू।